हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे पदार्थ के समान गुण, उसी का कुछ एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो इसके पहले हम लोग 2 वीडियो कर लिए थे। पहले में टॉपिक किए हैं और दूसरे में एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यू कर लिए थे। ठीक है, और आज उसी का कुछ एमसीक्यू है जो हम लोग करेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, बोला पहला क्वेश्चन, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि। बोल रहा है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछली क्यों जीवित रह जाता है, वो मर क्यों नहीं जाती है जम के अंदर, सॉरी उस झील के अंदर क्यों नहीं मर जाती है। तो किसके कारण नहीं मरती है, देखिए तो बोल रहे हैं कि मछलियाँ नियत तापी होती है, या फिर मछलियाँ बर्फ़ में शीत निष्क्रिय हो जाती है, या फिर झील तली पर जल नहीं जम पाता है इसीलिए, या फिर बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक होता है इसलिए। कौन किसके कारण हो सकता है, बर्फ में जो बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ किसके कारण जीवित रहती है, तो वो रहती है झील तली के नीचे जल नहीं जमता है। ठीक है, जो झील के तल पे जो है ना जम नहीं जमता है, किसके कारण, क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर होता है सबसे जल का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, और नीचे का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऊपर में जब बर्फ़ रहता है तो बर्फ़ ही बना रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। वस्तु की मात्रा बदलेगा तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। तो क्या रहेगा अपरिवर्तित, ये घनत्व रहता है। अपरिवर्तित क्या रहता है, और घनत्व। किसी वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो उसका क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्या चेंज नहीं होगा, वो घनत्व चेंज नहीं होता है कभी। ठीक है, आगे देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। वैसे तो बोल रहे किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है, इसका पहले हम लोग बता दिए थे। क्या होता है, किस टेम्परेचर पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या -8 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जल का घनत्व अधिकतम किस घनत्व पर होता है। वहाँ तो सेल्सियस में था, यहाँ पर केल्विन में पूछ रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम किस घनत्व पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व कहाँ पर होता है, -373 डिग्री केल्विन, 277 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री केल्विन या फिर 269 डिग्री केल्विन। तो कौन सा होगा, 277 डिग्री केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए तो आगे बोल रहा है, मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। बोल रहा है कि दूध को जब हम लोग मथते हैं तो उस दूध से क्रीम अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रोसेस के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, संसंजक बल, अपकेंद्रीय बल या फिर इनमें से कोई नहीं। किस बल के कारण होता है, ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, क्योंकि ये केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। जो बल केंद्र से बाहर की ओर बल लगता हो उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो मथने दूध जब मथते हैं तो उसका जो मक्खन होता है वो बाहर की ओर होता है, ऊपर जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपकेंद्रीय बल कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए तो छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बादल के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण हो सकता है। बोल रहा है कि बादल जो है वो बादल वायुमंडल में किसके कारण तैरता है, तो ये तो घनत्व के कारण तैरता है। किसके कारण तैरता है, घनत्व के कारण। कोई जिसका घनत्व ज़्यादा होगा और जिसका घनत्व कम होगा, जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता है। ठीक है, इतना सिंपल बात है, जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले उत्पादित किया गया था, कृत्रिम रूप से सबसे पहले कौन सा तत्व बनाया गया था। देखिए तो कौन सा है, नेप्टेलियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम या फिर टेक्नीशियम। कौन सा हो सकता है, सबसे पहले जो तत्व बना था कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली तत्व जो बना था वो टेक्नीशियम था। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है TC होता है। ठीक है, आगे देखिए तो समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग ऊपर की सतह पर रहता है। बोला कि समुद्र में हम लोग एक आइस का टुकड़ा जब डुबाएंगे तो उसका कितना भाग ऊपर की सतह पर रहेगा, तो कितना रहता है, 1/9 भाग ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, हम लोग को जो दिखाई देगा बर्फ का टुकड़ा वो 1/9 ही भाग दिखाई देगा, बाकी भाग उसके अंदर रहेगा। ठीक है,
आगे देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? अच्छा, कोई भी जहाज जब नदी से समुद्र में घुसेगा ना तो क्या होगा, देखिए तो वह कुछ ऊपर उठता हुआ या कुछ नीचे झुकता हुआ जाएगा, या फिर उसी तल पर रहेगा, या फिर वो हो सकता है कि वह समुद्र में की तले में डूब जाएगा। क्या हो सकता है, जब हम लोग नदी से समुद्र में जाएंगे, नदी से समुद्र में जहाज को लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि उसका नदी का जो पानी होता है, नदी के पानी से उसका घनत्व ज़्यादा होता है। किसका? सागर के घनत्व, सागर के जल का। ठीक है, समुद्र के जल का जो घनत्व होता है ना, वो हाई होता है इससे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो थोड़ा ऊपर उठता हुआ प्रतीत हो जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समुद्र में नदी के अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? बोल रहा है कि समुद्र में नदी के अपेक्षा तैरना आसान क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि घनत्व के कारण। जब घनत्व हाई होगा तो तैरना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। बोल रहा है समुद्री जल नमकीन ही होता है, या फिर क्या हो सकता है, नमकीन होता है, या फिर समुद्र जल गहरा होता है, या फिर समुद्र जल भारी होता है, या फिर समुद्र जल हल्का होता है। क्या हो सकता है, वो समुद्र जल नमकीन होने के कारण वो उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अच्छा, स्थिति विज्ञान किससे संबंधित होता है? गतिमान से, या विश्राम स्थिति से, मानसिक स्थिति से, आंकड़ों से? स्थिति विज्ञान तो विश्राम स्थिति से संपन्न रहेगा ना। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया। ठीक है, इस जल का भार कितना होगा? बोल रहे एक भारहीन गुब्बारा है जिसका कोई वेटलेस गुब्बारा है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या दिए, 200 ग्राम जल भर दिए, तो इसका भार कितना होगा? 0 होगा, ये 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा, या 400 ग्राम होगा? क्या हो सकता है इसका हो सकता है 0 ग्राम। क्या हो जाएगा, इसका जल का जो भार हो जाएगा वो 0 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि वेटलेस है तो। ठीक है, अगला नंबर बोल रहा है 13 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर क्या हो सकता है? दाब बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान, या फिर बल बटे क्षेत्रफल, बल गुना क्षेत्रफल, या फिर बल बटे द्रव्यमान। क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा बल बटे क्षेत्रफल होता है, F/A होता है ना, F/A हो जाता है क्या, P = F/A। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या होता है दाब का। 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत किसके बारे में बताता है? पदार्थ की शुद्धता के बारे में, या फिर वायुमंडलीय दाब के बारे में, पृष्ठीय तनाव के बारे में, या फिर द्रव्य घनत्व के बारे में? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जब भी बताता है तो वो पदार्थ की शुद्धता के बारे में बताता है। ठीक है, पदार्थ की शुद्धता के बारे में कौन बताता है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन आगे इतना सही था आज के लिए। अगला टॉपिक आपके लिए ज़रूर आएगा, तो इसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, एक ज़रूरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी काम करने में ऊर्जा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगला जो आने वाला वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, पहले टॉपिक लाएंगे, उसके बाद फिर उसका MCQ लाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर MCQ लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।